नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलिए, आज जो विषय है वो हमारे पर्यवेक्षक के लिए है। पर्यवेक्षक महोदय क्या कर रहे हैं कि उनके साथ एक समस्या हो रही है कि जैसे ही प्रगणक अपना डाटा एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद जब सबमिट कर दे रहे हैं तो ये टोटल चीज पोर्टल पे जा करके उससे होते हुए और फिर पर्यवेक्षक के मोबाइल पे आ रहा है और पर्यवेक्षक को उनका रिव्यू करना है। क्या करना है? पर्यवेक्षक को रिव्यू में जो हमारे प्रगणक भेजे हुए हैं ये टोटल डाटा रिव्यू में दिखेगा और एक एक सदस्य को वो रिव्यू करेंगे, एक एक परिवार को रिव्यू करेंगे। एक परिवार को जैसे ही टच करेंगे फिर उसके सारे सदस्य का उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और देखिए रिव्यू कैसे होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे पुराने मित्र हैं तो हार्दिक स्वागत है आपका, और इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और सबसे विश्वसनीय चैनल आपका है, कहीं से ही फॉरवर्ड वाली बात नहीं है कि आपका ध्यान किधर है, अरे सटीक उत्तर तो इधर है। तो आइए, ये उत्तर भी आपके नाम के साथ मैं लेकर आऊँगा। और जो भी हमारे मित्र कमेंट कर रहे हैं बिहार के किसी भी जिला से, तो कमेंट कर रहे हैं तो ये कमेंट के साथ साथ अपना जिले का नाम, अपना नाम भी जरूर आप लिखें, क्योंकि आपके नाम और जिले के नाम से मैं नेक्स्ट वीडियो शाम को लेकर के आऊँगा। रिव्यू में क्या है कि रिव्यू में आपको जो टोटल प्रगणक जो डाटा भेजे रहेंगे वो रिव्यू में रहेगा। तो रिव्यू में एक परिवार को जैसे टच करेंगे तो परिवार पूरी तरह से खुल जाएगा और पूरे परिवार के एक एक सदस्य की आप जांच करेंगे। क्या कि परिवार के सदस्य का नाम, पिता पति के सदस्य का नाम, जाति, आधार संख्या और बहुत सारी चीज़ है जो 17 क्वेश्चन है उस सभी जांच कर सकते हैं। लेकिन ये जांच करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि आ रहे हैं, तो पहली बात कि जैसे ही हम जांच करेंगे परिवार के एक एक सदस्य की, तो अगर मान लीजिए 6 सदस्य है और 5 सदस्य की आपने जांच किया है और एक सदस्य की जांच आपने नहीं किया है तो वो सबमिट नहीं लेगा। रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए, जब किसी परिवार को टच किए तो उसके सदस्य आए, एक एक सदस्य को टच करेंगे तो उसके बाद लिखेगा रिव्यू एंड नेक्स्ट। और जब मान लीजिए 6 सदस्य हैं उस परिवार में, कितने सदस्य हैं? 6। उस परिवार में सदस्य है 6 और आपने 4 का रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है तो 5वां में भी फिर रिव्यू एंड नेक्स्ट आएगा। लेकिन जैसे 5वां कर लीजिएगा और 6ठा कर लीजिएगा तब आएगा रिव्यू एंड सबमिट, तो फिर आपको सबमिट कर देना है। ध्यान रहे कि आप अपने प्रगणक से पूछ लीजिएगा कि किसी परिवार में कोई नवजात या नवविवाहिता तो नहीं आई है। चलिए, नवजात का मतलब नया बच्चा का जन्म नहीं हो गया, नवविवाहिता मतलब बहू तो नहीं आ गई। अब अगर डाटा नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? गेट डाटा करेंगे। क्या करेंगे? गेट डाटा। अब देखिए, रिव्यू में अगर 20 परिवार आया, आपने उसमें 2 परिवार का रिव्यू किया तो ये 2 परिवार सबमिटेड में चला जाएगा। कहां जाएगा? सबमिटेड में, और बाकी ये कम रह जाएगा। और गेट डाटा क्या है कि उस समय तक आपके जितने अंदर प्रगणक काम कर रहे हैं, गेट डाटा को टच कीजिएगा तो पता चलेगा कि कितने परिवार का उन्होंने डाटा आपको सबमिट कर दिया। और घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिहार के 38 जिला से मेरे पास सवाल आ रहे हैं यूट्यूब पे और फोन किया जा रहा है कि सर प्रगणक डाटा सेंड कर दिया, हमारे पास नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे ही सेंड कर रहे हैं जिस समय, आप उसी समय गेट डाटा कर रहे हैं तो एट ए टाइम तो जाएगा नहीं, उस समय लेगा, एक दिन का समय लेता है, रात भर का समय लेता है और तब वो डाटा पहुंचता है। अब आइए, वो डीडुप्लीकेशन की एक मैटर है कि डीडुप्लीकेशन कैसे, एक अलग रंग में उसका दिखेगा। सोनाली का अगर है, सोनाली नाम की लड़की है, 2 जगह उसकी एंट्री हो चुकी है तो डीडुप्लीकेशन दिखेगा। और पोर्टल पर भी काम चल रहा है तो घबराने की बात नहीं है। पहले ये कंफर्म हो जाइए कि वास्तव में सोनाली कहीं और भी रहती है क्या, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, मौसा के यहाँ, जीजा के यहाँ, क्या उसकी एंट्री वहां पे भी हो गई है क्या? अगर हो गई है तो आश्वस्त हो जाए। तब परिवार के सदस्य का नाम, पिता या पति के सदस्य का नाम, उसकी जाति और उसकी आधार संख्या अगर और उम्र अगर मिल जा रही है और पता चल रहा है कि उसकी एंट्री हो गई है दूसरे जगह, तब क्या करेंगे आप? तो आप क्या कीजिएगा कि उसको डिलीट कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा भी है कि एंट्री नहीं हुई होगी और ऐप आपका दिखा रहा है कि डीडुप्लीकेशन,
तो घबराने की बात नहीं है, उसको जांच कर लीजिए और रिव्यू एंड सबमिट कर दीजिए, उसको डिलीट मत कीजिएगा। दूसरी बात कि हमारे जो प्रगणक महोदय हैं जो काम कर रहे हैं, स्किप मत कीजिएगा वीडियो, उनके लिए भी है कि जो फॉर्म नंबर है, प्रपत्र संख्या, बार बार पूछा जा रहा है कि सर सीरियल नंबर से भराई, सीरियल नंबर से भरेंगे। ए महाराज, ये जरूरी है कि सीरियल नंबर से भरिएगा? प्रपत्र संख्या जैसे शुरू में जो है वही संख्या है, और 1 नंबर प्रपत्र संख्या को 25 नंबर परिवार पर भी भर सकते हैं, क्या दिक्कत है? प्रपत्र संख्या आगे पीछे हो गया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सेम परिवार का डाटा सेम परिवार के ऊपर अपलोड होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर प्रपत्र संख्या आपने प्रशिक्षण का, गोपालगंज से एक मंजू जी हमारे पास मैसेज की थी कि प्रशिक्षण का ही प्रपत्र अपलोड हो गया है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसको ना आपके प्रगणक सुधार सकते हैं, ना पर्यवेक्षक सुधार सकते हैं, ना चार्ज अधिकारी सुधार सकते हैं। डायरेक्ट इसकी समस्या पटना जा रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है, वहां से आ रही है। वार रूम, पटना वार रूम से कहा जा रहा है कि प्रपत्र की संख्या गलत न करें, आप सीधे डायरेक्ट स्कैन कर ले, मैनुअली न भरें। और दूसरी बात कि अगर प्रपत्र आपने, हो सकता है कोई ओरिजिनल है, प्रपत्र संख्या इधर उधर कर दिए हो, मान लीजिए प्रपत्र संख्या 6 पर परिवार संख्या आपने 8 का एंट्री किया है, और जैसे ही वो आप अपलोड करने गए तो 8 के जगह पर आप 9 दाब दिए, 9 परिवार को टच कर दिए, यही इसी का बार कोड स्कैन कर लिए। भयंकर गलती हो गई। जब भयंकर गलती हो गई तो अब क्या होगा कि इसमें जितने सदस्य संख्या है इसमें अलग अलग होंगे, तो मामला आपका फंस सकता है। तो इसलिए इस तरह की गलती नहीं करें और बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर दोपहर में आऊँगा और शाम को भी वीडियो आएगी। और जितने आपके मन में सवाल हैं अपने नाम के साथ, अपने जिला के नाम के साथ सवालों को पूछिए। चलिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।